क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंकों में पूछा गया है। कितने अंकों में पूछा गया? 8 अंक में पूछा गया है। ये जो हमारा प्रश्न है लेसन नंबर 11 का है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। 8 नंबर में यहाँ पे आपको पक्के करा सकता हूँ बस, लेकिन ये है शर्त ये रहेगी आपकी कि यहाँ पर आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत पाई 20। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है रेखा x प्लस 1/7 बराबर x प्लस ये हमारा 1 हो गया, और यहाँ पे पर में 7 दे रखा है। फिर यहाँ पे y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1। दूसरी समीकरण दे रखी है x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/2 बराबर z माइनस 7/1 में दे रखा है। कह रहा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें यहाँ पे क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? d बराबर, जैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि SD के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फॉर्मूला होता है हमारा B1 क्रॉस B2, इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे डॉट रहेगा, यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर इस तरीके से लिखेंगे, और बटे में B1 और क्रॉस B2 का मॉड, और पूरा मॉड लगा देंगे इस तरीके से। दूसरी बात आपको याद होना चाहिए कि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसको हमेशा प्लस में लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं। सबसे पहला समीकरण पे निगाह, पहला पॉइंट हमारा है समीकरण पे निगाह डालिए कि समीकरण सही रूप में है या नहीं है। जैसे x पहले आ रहा है, y पहले आ रहा है, z पहले आ रहा है, सही है एकदम। और यहाँ पे भी x सही है, y भी सही है, z भी सही है। मतलब इनको अकेला अकेला सही सही रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 + x हो जाए तो x इधर ही रहेगा, y इधर ही रहेगा, z इधर ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको समझाई है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए समीकरण ये रखी, हमने सबसे पहले लिखा x प्लस 1/7 बराबर हमारे पास है y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिंदु को देखेंगे। बिंदु कौन से होते हैं? ये जो हमारे होते हैं ये पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट को लिखने का तरीका क्या होता है हमारा? x माइनस x1/a1, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1/b1, और यहाँ पे लिखेंगे z माइनस z1/ कितना? c1। तो ये जो a, b और c हैं, ये हमारे दिक् अनुपात हैं। क्या है? हमारे दिक् अनुपात। तो सबसे पहले हमने अनुपात लिख लिए। a1 का मान कितना है हमारे पास? 7 है, ये हमारा दिक् अनुपात हो गया। इसका मान -6 है, और इसका मान हमारे पास कितना है? देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 दे रखा है। तो ये हमारे दिक् अनुपात हो गए। क्या हो गए हमारे? ये दिक् अनुपात। और हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे बिंदु देखने हैं, तो बिंदु यहाँ से निकलेंगे। बिंदु कैसे निकालते हैं हम यहाँ से? देखिए माइनस का x1 बराबर तुलना कर लेंगे यहाँ पे प्लस का 1, तो x1 बराबर माइनस का 1 आ गया, x1 का बिंदु आ गया। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, माइनस का y1 बराबर 1, माइनस के y1 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो y1 बराबर भी कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार से z1, माइनस के z1 बराबर 1 हो गया, तो z1 बराबर माइनस का 1 आ गया। तो हमारे पास ये बिंदु हो गए। यानी कि बिंदु को हम क्या करते हैं? a वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पर आ गया माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1। यानी कि इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा? माइनस का i, माइनस का j और माइनस का k। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बिंदु लिखा है। देखिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, अन्यथा बीच में अगर स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये a आ गया, और दूसरा बिंदु हमने जो दिक् अनुपात निकाले थे b से डिनोट करता है। तो b को हम इस टाइप से लिखते हैं। तो ये हमारा 7i हो जाएगा, ये माइनस का 6j हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे k हो जाएगा। ये हमारा b पॉइंट हो गया। तो ये हमने पहली समीकरण से पॉइंट निकाले हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पे a चाहिए और b चाहिए। हमने a1 तो निकाल लिया, ये a1 मान लीजिए, क्योंकि a1 हमारा क्या है? बिंदु है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले में। ऐसे ही हम क्या करेंगे? a2 निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे ये b1 निकाल लिया, यहाँ पे b1 की जरूरत पड़ेगी, और b2। अब b2 निकालेंगे दूसरी समीकरण से। दूसरी समीकरण में यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस 3/1 है, y माइनस 5/-2 है, z माइनस 7/ कितना दे रखा? 1। तो सबसे पहले हम दिक् अनुपात लिखते हैं इस वाली समीकरण के। तो इसको मैंने आपको इतना समझाया, तो आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिक् अनुपात को हमने, ये दिक् अनुपात था, इसको हमने b माना था। देखिए b1, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं b2। तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ पे i, माइनस का 2j और प्लस का कितना हो जाएगा? k। ये हमारा दिक् अनुपात b2 हो गया। अब इसका बिंदु निकालेंगे, इस वाले का बिंदु बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे तुलना करी थी हमने इस टाइप समीकरण से।
तो ऐसे लिख देते हैं x माइनस x2 अपॉन में a1, ठीक है दोस्तों, y माइनस y2 अपॉन में कितना b1 और z माइनस z1 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा c1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। अब लिख दीजिए माइनस का x2 बराबर यहाँ पे कितना है, माइनस का x2 बराबर यहाँ पे माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से हमने क्या किया, y माइनस का y2, माइनस के y2 कितने बराबर है, माइनस का 5 के बराबर है, तो माइनस 5 लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y2 का मान कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर z का मान देखते हैं, माइनस के ये हमारा z2 है, z2 का मान माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, z2 बराबर 7 आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिख ली है। अब बिंदु हमारा यानी कि A2 बिंदु हुआ, A2 बिंदु कितना 3, 5, 7। लिखने का तरीका क्या रहा हमारा, इसका लिखने का तरीका हमारा रहेगा यहाँ पर 3i प्लस का 5j प्लस का 7k, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। ये शॉर्टेड डिस्टेंस की बिंदु हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया और दिक् अनुपात यहाँ पे ज्ञात कर लिया। बस देखिए हमने a1 का मान भी ज्ञात कर लिया, b2 का मान भी ज्ञात कर लिया, a2 का मान भी ज्ञात कर लिया, a1 का मान भी ज्ञात कर लिया, फिर इसका क्रॉस निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस निकाल लेते हैं। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं देखिएगा, देखिए b1 क्रॉस b2, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है, तो देखिए b1 का मान हमारे पास ये है 7i माइनस का 6j और प्लस का कितना है k क्रॉस, यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है हमारे पास, b2 का मान हमारे पास देखिए ये दे रखा है i माइनस का 2j और प्लस का कितना k दे रखा है, तो यहाँ पे लगा दिया i माइनस का 2j और प्लस का कितना आ गया k। ये चीज़ ध्यान रखना है, जरा सी भी मिस्टेक कर दी है आपने तो सवाल आपका जरा सी देर में गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए जो हम क्रॉस निकालते हैं वो सारणी की तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से। देखिए i का गुणांक यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे माइनस का 6 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, इस तरीके से लिखा। तो क्रॉस निकालने का तरीका आप समझ गए होंगे। i को दुबकाएंगे, बिल्कुल सेम पहले वाले के तरीके से ही करेंगे। एक मिनट, आपको ऐसे दुबकाते हैं, देखिए इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी गुणा इससे, माइनस का 6, बीच में माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद प्लस माइनस, तो माइनस का j हो जाएगा, तो ये j वाले को दुबका दिया मैंने, तो ये इसकी गुणा इससे ये 7 आएगा और इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस k, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का k आ गया, k वाले को दुबका दिया तो 7 दूनी 14 माइनस का और प्लस का कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक। क्रॉस निकालना है यहाँ पर ये, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारे पास i माइनस का 4 आ गया, j यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे इसको घटाया तो 14 में से 6 गए तो हमारे माइनस के 8 बचेंगे। लिखने का तरीका माइनस का 4i माइनस का 6j और माइनस का 8k, ये हमारा b1 क्रॉस b2 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका क्रॉस है हमारे पास, यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए इसका मॉड दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉड, तो मॉड निकाल देते हैं यहीं पर। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड, मॉड में क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं 6j माइनस का 8k, इस तरीके से लिखेंगे। और जब मॉड हटाएंगे तो इसका क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे 4 का, तो 4 चौक 16 माइनस प्लस का हो जाएगा, 6 चंग 36 हो जाएगा और 8 अट्टे हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे हमारे पास कितना बचा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इस चीज़ को ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको हम ऐड करते हैं, 6 और 4 10, 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 3 10 और 1 11, इस तरीके से 116 आ गया। 116 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल निकालने पर ये आएगा 2√29 आ जाएगा। कैसे आया यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 116 के फैक्टर करते हैं, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 नम, 2 चौक 8, 2 चौक 8 नहीं, 2 दूनी 4 और 2 छंग 2 नम 18, इस तरीके से आ गया दोस्तों। और हमारा 29 किसी से नहीं कट रहा, तो 29 का 29 आएगा। तो इसको हमने 2 जोड़े तो 1 जोड़ा हमारा यहाँ पे बाहर आ गया, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बाहर निकाल लिया, ये हमारा 229 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस सारी वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में लगाना है जो हमने अभी यहाँ पे यूज़ किया था, आपको मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लगाते हैं देखिएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा d बराबर कितना है, b1 क्रॉस b2, यहाँ पे ब्रैकेट है, डॉट a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर है, अपॉन में हमारे पास कितना है b1
क्रॉस B2 का मॉड है और पूरे का मॉड। अब देखिए B1 क्रॉस B2 निकाल लिया हमने, B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकाल लिया, A2 माइनस A1 रह गया। तो पहले A1 माइनस A2 भी निकाल लीजिए। तो A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर घटा लो। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी लगा देते हैं, वहाँ निकालो यहाँ निकालो, बात वही है। B1 क्रॉस B2 का मान कितना है हमारे पास, देखिए ये आया है माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k डॉट। A2 का मान हमारे पास कितना है, A2 का मान हम यहीं निकाल देते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, A2 की वैल्यू हमने लिखी थी ये वाली, देखिए 3i प्लस का 5j प्लस का 7k। 3i यहाँ पे प्लस का 5j प्लस का 7k। और माइनस वाले में आपको ध्यान में रखना है, जब भी मैंने ये लिखा है तो माइनस चिन्ह बीच में लगाएंगे और ब्रैकेट का प्रयोग जरूर करेंगे। और A1 का मान हमने निकाला था, तो A1 का मान देखिए रहा माइनस का i माइनस का j माइनस का k। यहाँ पे लगा देंगे माइनस का i माइनस का j और माइनस का k। इस तरीके से माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3i प्लस का 5j प्लस का 7k माइनस माइनस प्लस का i प्लस का j और प्लस का कितना आ गया k। ये हो गया 4i प्लस का 6j और प्लस का 8k आ गया। ये हमारा A2 माइनस A1 का डॉट आया। क्या आया डॉट, ये हमारा A2 माइनस A1 का डॉट आ गया। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। तो 4i प्लस का 6j प्लस का 8k हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। और बटे में हमारे पास जो ये मान आया है B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया, 2√29 आया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से सारे मान लगा दिए। बस इसको हल करना है। D बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए इसका डॉट निकालेंगे तो 4 चौक 16 माइनस के। ठीक है दोस्तों, माइनस का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 6 चंग 36 हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का ही 36 रहेगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। और 8 अट्ठे 64 माइनस का 64 अपॉन में ये आ जाएगा 2√29 आ जाएगा। तो डॉट निकाल लिया हमने। D बराबर सबको ऐड करके कितना आ गया हमारे पास, ये 116 आ गया अपॉन में 2√29 आ गया। माइनस का इसको हमने काट दिया, कितनी बार गया, 58 बार गया। तो हमने इसको लिख दिया माइनस का 58 अपॉन में √29। और जब इस वाले मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में लिखा जाएगा। और कितना 58 अपॉन में √29। और इसको जब परिमेकरण करके इसको काटेंगे आप तो इसको हम लिख सकते हैं 2√29। तो 2√29 हमारा इकाई, ये आंसर हो गया। तो 8 नंबर का सवाल आपका इस टाइप का आएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप केयरफुली करिएगा, जब तक आप केयरफुली नहीं करेंगे आपको समझ में कतई भी नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।